बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करना है और 24 में हमने विटामिन ई जो हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिशिएंसी के इफ़ेक्ट्स हमने चेक करने हैं कि अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इसके क्या असरात आएंगे हमारी बॉडी के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके फंक्शन देखे थे कि विटामिन ई हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन इस लेक्चर में हमने इसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि अगर विटामिन ई हमारी बॉडी में कम होता है तो इससे हमारी बॉडी में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई कम होता है तो हमारी बॉडी में फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, तो वो सारे डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। तो इसमें जो पहला डिसऑर्डर है उसका नाम है हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी, क्योंकि इसके फंक्शन में हम बात कर चुके हैं कि विटामिन ई हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उनकी ये प्रोटेक्शन करता है विटामिन ई और उनको हीमोलिसिस नहीं होने देता, उनको टूटने नहीं देता। लेकिन जैसे ही विटामिन ई हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी वो भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आरबीसी हमारी बॉडी में कम होंगे तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा और ब्लड कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा और उस बंदे को सांस के जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो पहला मसला विटामिन ई की कमी से आ रहा है, हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। दूसरा मसला जो पैदा होना है वो ओडीमा है। ओडीमा कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी जगह पे ना एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो जमा हो जाता है या एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड के जमा होने को हम कहते हैं ओडीमा। तो अगर तो ये ओडीमा सेल के अंदर हो तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर ओडीमा, लेकिन अगर ये ओडीमा सेल से बाहर हो तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ओडीमा। लेकिन अगर विटामिन ई कम है, और ये स्पेशली होता है न्यू बॉर्न के, एक बच्चा पैदा हुआ और आपने अक्सर सुना होगा उस बच्चे के पेट में पानी भर गया, ठीक हो गया, तो वो वाला जो पेट के अंदर जो पानी जमा हो गया उस कंडीशन को हम कहते हैं ओडीमा। तो ये ओडीमा भी किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन ई की कमी की वजह से हो रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर विटामिन ई कम है तो इससे रिप्रोडक्शन फेलियर आएगा, रिप्रोडक्शन सही से नहीं होगी। अगर हम मेल में बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिकुलर डिस्ट्रोफी, मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं वो डिस्ट्रोफी मतलब वो टूटना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर जो सेल हैं उसके अंदर जो मसल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे वो टेस्टिस के अंदर जो सेल मसल टूटना शुरू हो जाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल है, जो स्पर्म है वो अच्छे से नहीं बनेंगे, ठीक हो गया। और जो रिप्रोडक्शन है या फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या आ जाएगा? उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। और अगली बात ये लिखा हुआ है डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर टेस्टिस ही सही नहीं है तो उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्म बनने के अमल को, तो ये अमल भी ख़राब होगा। तो उसके रिजल्ट में जो रिप्रोडक्शन है या फर्टिलाइजेशन है उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में इनफर्टिलिटी पैदा हो जाएगी, ठीक हो गया। इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल के अंदर जो एग प्रोडक्शन है वो ही नहीं सही होगी। अगर एग प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आगे नेक्स्ट जो जनरेशन है वो पैदा नहीं होगी, ठीक हो गया। इनफर्टिलिटी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि फीमेल में पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको मेंटेन रखने के लिए हमें विटामिन ई की ज़रूरत है। लेकिन अगर विटामिन ई उस फीमेल में कम है तो उसके रिजल्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, तो उसके रिजल्ट में उसमें जो एग प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें वो एग प्रोडक्शन हो गया, ज़ाइगोट बन गया, ठीक हो गया, और प्रेगनेंसी हो भी गई है, तो फिर भी अगर उस फीमेल में विटामिन ई कम हो गया तो उस फीमेल में क्या हो सकती है? अबॉर्शन हो सकती है, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ज़ाया हो सकती है और जो बच्चा है वो पेट से बाहर जा सकता है। तो ये सारी कंडीशन पैदा हो जाएंगी फीमेल में। और उसके बाद अगर किसी भी इंसान के अंदर विटामिन ई कम है तो उसके अंदर जो लिवर नेक्रोसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ को। अच्छा, ये सेल डेथ भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस, दूसरे को कहते हैं नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस ऐसी सेल डेथ होती है जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस ऐसी सेल डेथ है जो हमारे लिए नुकसान का बायस होती है। तो ये लीवर नेक्रोसिस है कि लीवर के जो सेल है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो जो लीवर के जब सेल मरेंगे तो लीवर हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो ये कंडीशन हमारे लिए नुकसान का बायस है। और उसके बाद प्री मैच्योर इन्फेंट, अब देखें जो बच्चे हैं वो अगर हम इंसानों में बात करें तो फीमेल में हमारा जो जेस्टेशन लेंथ होती है 9 मंथ होती है। 9 मंथ के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन अगर उस फीमेल में विटामिन ई की कमी है तो उन फीमेल में क्या होगा कि ये जो बच्ची हैं वो 9 मंथ से पहले पैदा हो जाएंगे, 6 मंथ में पैदा हो जाएंगे, 7 मंथ में पैदा हो जाएंगे। तो फिर आपको पता है उन बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। तो अगर बच्चे वक्त से पहले पैदा हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट कहते हैं बच्चों को हैं कि बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए, तो ये भी सारा विटामिन ई की कमी की वजह से होगा। और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन,
अब देखें जब बच्चा पैदा भी हो गया तो उसकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होगी और उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, उसका जो स्केलेटन है वो सही से नहीं बनेगा। ठीक हो गया। तो ये थे इसके इफ़ेक्ट्स। इसके बाद हम विटामिन ई के यूजेस की बात करते हैं कि ये विटामिन ई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो विटामिन ई यूज़ हो रहा है इन फॉलोइंग डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक करने के लिए ये विटामिन ई का हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एक कंडीशन है नॉकटर्नल मसल क्रैम्प, ठीक है। तो मसल क्रैम्प कहते हैं उर्दू में, ये क्रल पड़ जाता है, ठीक है, जिससे हमारा मसल स्टिफ हो जाता है और बड़ी दर्द होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मसल क्रैम्प। लेकिन मसल क्रैम्प ज़्यादा रात के टाइम होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉकटर्नल का मतलब होता है रात के टाइम, ठीक है, कि रात के टाइम जो मसल क्रैम्प होते हैं उसको कहते हैं नॉकटर्नल। तो इसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विटामिन ई का। और उसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस। बाज़ का जब हम ज़्यादा लिपिड यूज़ करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उनका जो ल्यूमन होता है ना, जो उनका जो ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाती है। तो जब ओपनिंग नैरो होती है तो उसमें सही से ब्लड पास नहीं होता। जब ब्लड सही से पास नहीं होता, ब्लड वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। जब ब्लड जमता है वहाँ पे तो फिर वहाँ पे हार्ट अटैक्स पैदा होते हैं। तो एंथ्रोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन ई का। और लास्ट पे इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। तो ये एक स्पेशल किस्म की पेन होती है जो हमारे थाई मसल में होती है, ठीक है। तो इस पेन को भी ठीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन ई का। और लास्ट पे इसकी टॉक्सिसिटी है कि अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए तो इससे कोई इफेक्ट आएगा कि ये नहीं आएगा। तो बहुत सारी स्टडीज़ के बाद उन्होंने ये आप कह सकते हैं रिजल्ट निकाला है कि लॉसेज ऑफ विटामिन ई, कि अगर हमारी बॉडी विटामिन ई कम होता है, नॉट शॉन टॉक्सिक इफेक्ट, तो इसका कोई आप कह सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारी बॉडी में शो नहीं होगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।